हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे तारामंडल के बारे में, जिसे हम कॉन्स्टेलेशन भी कहा जाता है। तारों के समूह जो विभिन्न आकृति में व्यवस्थित होते हैं, उसे तारामंडल कहा जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल है हमारे आकाशगंगा में, वह सेंट्रोसोम को कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश एवं अपना ऊष्मा होता है, उसे तारा कहा जाता है। यह वस्तु हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बहुत बड़े बड़े गर्म पिंड होते हैं। जो सूरज भी एक तारा है, क्योंकि सूरज का भी अपना प्रकाश एवं अपना ऊष्मा है, इसलिए उसे भी हम लोग तारा कह सकते हैं। तारा का आकार और द्रव्यमान बहुत बड़ा होता है। तब हम लोग आगे देखते हैं। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है, तो उसे लाल दानव तारा या रक्तदान तारा भी कहा जाता है। तो जैसे कि तारा का जन्म होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे मतलब पूरा गर्म होता है। फिर कुछ समय बाद वो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो वो राख जैसा दिखता है। तब हम लोग उसे लाल दानव या रक्त दानव तारा भी कहते हैं। यदि किसी तारे का द्रव्यमान, जैसे कि द्रव्यमान का मतलब होता है स्पेस, मतलब जो चीज़ लेता है, पदार्थ जगह लेता है, उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। कि मतलब तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से कम अथवा बराबर होता है। वह लाल दानव से सफेद वमान और अतः काला वमान से परिवर्तन हो जाता है। समझे आप? तब आगे हम लोग देखते हैं। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से अधिक हो, तो द्रव्यमान के अनुपात सुपरनोवा विस्फोट के कारण वह तारा न्यूट्रॉन तारा अथवा ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाता है। तो देखते हैं, आप लोग समझे। आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर का तारा भी कहा जाता है। मतलब जो न्यूट्रॉन तारा होता है उसका दूसरा नाम है पल्सर। और नासा ने अब तक पहचाने गए सबसे पुराने तारे की खोज की है, जिसे पल्सर का जिसे केपर कहा जाता है। 44 है वो। मैं तिल्फर बोल रहा हूँ, ट्रिपल। हम लोग पढ़ेंगे नासा के बारे में। जो नासा अमेरिका का एक कंपनी है, बहुत बड़ा विस्तृत कंपनी है, जिसका व्यवसाय बहुत मतलब स्पेस में भी है, जिसने अपना स्पेस में अपना सामान मतलब ये छोड़ा है, सैटेलाइट। अब हम लोग पढ़ते आगे नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 ईस्वी में हुई थी, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम लोग USA कहते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नासा अमेरिका का स्वस्थ शाखा है। तारों का जन्म, अब यहाँ देखते हैं हम लोग। तारों का जन्म होता है, इसमें वृद्धि होती है और अतः उसका क्षय भी हो जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि तारे का जन्म होता है, उसका वृद्धि भी होती है और वह क्षय भी बन जाता है, मतलब क्षय हो जाता है, वह मर जाता है। फिर ये धीरे धीरे राख होके अपना रंग मतलब उल्का पिंड बन जाता है। तारे का विनाश सुपरनोवा विस्फोट के कारण होता है। हम लोग पढ़े हैं, सुपरनोवा विस्फोट के कारण होता है, और विस्फोट के कारण होता है तथा बचे हुए न्यूट्रॉन तारे ब्लैक होल तथा कृष्ण छिद्र कहलाती है। तारों का तापमान के द्वारा उसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। अंतरिक्ष में दूरी नापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जिसकी प्रकाश वर्ष दूरी से हम लोग नापते हैं अंतरिक्ष में।
जो प्रकाश वर्ष से दूरी बहुत 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 होता है। जैसे 1.46 कुछ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश वर्ष की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितना दूर तक जाता है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। मतलब एक साल में, जैसे कि हम लोग का एक साल जितना जल्दी बीतता है उतना में प्रकाश वर्ष एक ही है। सूर्य की प्रकाश जितनी दूरी नापती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब एक प्रकाश वर्ष की दूरी 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। यह खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं खगोलीय इकाई को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह पृथ्वी से सूर्य के माध्यम की औसत दूरी है। यह सूर्य से पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। दूरी यह है 8 प्रकाश वर्ष मिनट या 14.4696 करोड़ किलोमीटर। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, जिसे हम लोग पृथ्वी में मापेंगे, किसी को आम इंसान को बताएंगे 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और जैसे कि जो ज्योग्राफी स्टूडेंट है वह पढ़ेंगे 8 प्रकाश वर्ष मिनट, बस मिनट ही में है। हम लोग आगे पढ़ेंगे परसेका यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, जिसका मान लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। यह प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा बड़ी होती है। इसे परसेका कहते हैं। हम बस गाइस आज के लिए इतना ही। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो कुछ ऐसा ही अपडेट के लिए, कुछ ऐसा ही शॉर्ट्स के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट। तो आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस। तो बाय।